देवप्रयाग नदी के नीचे बसी है देवी देवताओं की नगरी। वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहिए क्योंकि वहां की पूरी सच्चाई इस वीडियो में ही आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट उपाय में आपका स्वागत है। देवी देवताओं की नगरी का सच जानकर छूट जाएंगे आपके पसीने। दोस्तों, साधुओं ने खोला देवी देवताओं की रहस्यमय नगरी का सच। क्या है सच, चलिए जानते हैं। दोस्तों, शायद ही आपको इस कहानी के बारे में पता होगा क्योंकि पहली बार हमारे चैनल के जरिए ये कहानी भक्तों के बीच पहुंचेगी। आपने देवप्रयाग नदी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसकी चमत्कारी सच्चाई से आप वाकिफ नहीं होंगे। जी हाँ, देवप्रयाग में अलकनंदा, भागीरथी और गंगा नदी का संगम होता है। जी हाँ, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है जो मिलकर गंगा बनती है। यह आध्यात्मिक पवित्र स्थान है जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग एक तीर्थ स्थल है जहां पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो इस जगह पर सौंदर्य का लुत्फ उठाने आते हैं। वाकई में यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है और भगवानों के समीप आने की अनुभूति होती है। वहीं आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर कई बार दर्शन के लिए गए होंगे, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस नदी को कभी देखा ही नहीं होगा। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सालों से देवप्रयाग का यह सच आज तक राज बना हुआ है, जिसको आज हम आपके साथ साझा करेंगे। इस सच से हर कोई वाकिफ है कि इस सृष्टि को चलाने वाले देवों के देव महादेव है। वहीं देवी देवताओं को भी चलाने वाले हमारे महादेव ही हैं। महादेव ने इंसानी दुनिया की तरह देवी देवताओं की भी दुनिया बसा रखी है। ये कहां है और कैसी है, ये आपको वीडियो में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, ये चमत्कारी दुनिया देवप्रयाग नदी के नीचे बसी हुई है, जिसका जिक्र एक ऐसे साधु ने किया जो महादेव की बरसों से नीलकंठ पर भक्ति कर रहे हैं। उस साधु का दावा है कि देवप्रयाग के नीचे एक रहस्यमयी देवी देवताओं की नगरी बसी हुई है, जिसका राज हर कोई नहीं जान पाएगा। साधु ने बताया कि उसने खुद नदी के अंदर कूदकर उस नगरी को पास से देखा है। जैसे हम इंसानी दुनिया में रहते हैं, वैसी ही देवी देवताओं की एक अलग ही नगरी बसी हुई है। वहां पहुंचकर स्वर्ग की अनुभूति होती है। वहां का अनुभव वो साधु शब्दों में जाहिर नहीं कर पा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहता है कि वहां तक भगवान का कोई भी अवतार जा सकता है। वे जगह इतनी रहस्यमयी है कि वहां पर मौजूद हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद है। जैसे ही आप देवी देवताओं की नगरी में कदम रखोगे, सबसे पहले महादेव की मूर्ति नजर आएगी, जिसको नमस्कार करके ही आप नगरी में जा सकते हो। ऐसी कई चीजें हैं जिसका रहस्य आने वाले समय में ही भक्तों को पता चलेगा। मैं वहां से आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं वहां के सबसे पवित्र स्थान पर पहुंच गया था जहां पर दूतों ने मुझे जाने नहीं दिया और उस नगरी के बिल्कुल बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और कब मैं नदी के किनारे पहुंच गया मैं नहीं जानता। जैसे ही मैं बाहर निकला तो वहां के आसपास के गांव वासियों ने बताया कि मैं पानी पर तैर रहा था, मानो जैसे कि मैं लाश हूं, लेकिन मुझे जिंदा देखकर हर कोई हैरान था। मैं वहां से तो चला गया, लेकिन पहाड़ों में जाकर मैंने महादेव की उस नगरी का रहस्य जानने के लिए गहरी तपस्या की, ताकि मैं महादेव के करीब जाकर इसका रहस्य समझ सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सालों से मैं महादेव के पवित्र पहाड़ों पर जाकर छुपकर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे उसका रहस्य अभी तक समझ नहीं आ रहा है। महादेव ने वहां देवी देवताओं की नगरी क्यों रची है? आखिर इसके पीछे भक्तों का कल्याण है या सतयुग का वापस आना? ये एक गंभीर रहस्य है जिसको जानना बेहद जरूरी है। यदि आपको भगवानों से जुड़ी ये कहानी बेहद पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।